वो अशर आप हैं? जी मैं। ओह थैंक गॉड, ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करना होगा वरना माँ और बच्चे दोनों को बहुत ज्यादा खतरा है। लेकिन अभी तो वो। हाँ जानती हूँ 7वां महीना है, लेकिन इससे ज्यादा देर नहीं कर सकते। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो तो शुक्र है हम लोग टाइम पर पहुंच गए, वरना। खैर ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इस पे किसी फैमिली मेंबर के सिग्नेचर्स होंगे और ये ब्लड भी अरेंज करवाना होगा। ठीक है। अशर, रबाब कहाँ है? क्या हुआ मेरी बच्ची को? ये मदर हैं रबाब की। अच्छा आप मेरे साथ आइए, आप प्लीज वैसे करिए जैसे मैंने आपको कहा था। ठीक है आइए। जाएंगे सर। आप कहाँ हैं? हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। ठीक है ओके। अशफाक, क्या मैं भी चलूं आपके साथ? अभी नहीं। मेरा भी ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मगर समझ नहीं आता। मुझे भी रुबाब के लिए कुछ करना है, मगर दुआ करो, दुआ किस्मत बदल देती है। डॉक्टर, बेटी हुई है मगर प्रीमेच्योर है, इसलिए हमने उसे इनक्यूबेटर पे रखा है। और मेरी बेटी रबाब वो तो ठीक है ना? जी वो ठीक है। मैं मिल सकती हूँ उसे? अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत प्यारी बेटी अल्लाह ने दी है। रबाब, खफा हो मुझसे? आपसे क्यों खफा होंगी? खफा तो खुद से हूं। कसूर तो मेरा है, आपके घर में पैदा जो हुई। ऐसी बातें क्यों कर रही हो? ठीक ही तो कह रही हूँ। बहुत दुख उठाए आपने मेरी वजह से, मेरी उन मोहब्बतों की वजह से जिन्होंने आपकी नफरतों की कोख से जन्म लिया। मैं मुजरिम हूं आपकी ख्वाहिशात और खुशियों के बीच में हमेशा रुकावटें डाली है मैंने। और आपने तो हमेशा मेरा भला चाहा। अच्छा किया आपने मेरी अशर से शादी नहीं की, उस गंदे धोखेबाज इंसान से मुझे दूर रखा। कितने अच्छे हैं ना मामा शायान। ऐसा शख्स तो चिराग लेके भी ढूंढो तो नहीं मिलता। और खुदा ने आज मुझे कितनी बड़ी खुशी दी।
मैं माँ बन गई। कितने अच्छे ना शाहन के घर वाले, सब मेरी बच्ची को बाहर गोद में लेके बैठे होंगे। सब एक दूसरे से कह रहे होंगे इसे मुझे दो, इसे मुझे दो। और शायद उसको किसी को नहीं दे रही होगी। कितनी मोहब्बत करते हैं ना शायान अपनी बच्ची से, इतना प्यार तो मैंने देखा ही नहीं। अरे आप रो क्यों रही हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। देखें, किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ी शायद। आपको पता है नर्सिया कह रही थी आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बच्ची को इतना प्यार कर रहे हैं, उसका इतना ख्याल रख रहे हैं। और पता है जब आपको ब्लड की कमी थी ना, तो शायान ने अपना खून आपको दिया। बहुत परेशान हो गए थे। आपको तो खुश होना चाहिए मामा, जैसा आप चाहती थी सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। अच्छा कि आपने मेरी शादी अशर से नहीं होने दी, वो तो मुझे बीच रास्ते छोड़कर चला जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा मामा कि मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। बस करता हूं, काश मैं भी किसी को बोल सकती, बस भी करूं। बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो। हेलो। कुछ तो होगा आपके पास, कोई किरायानामा, कोई आईडी कार्ड की कॉपी? एक्चुअली उनके साथ मेरे हस्बैंड ने ही डील किया था, वो इस वक्त कंट्री से बाहर हैं। वो जब आ जाते हैं तभी मैं आपकी कोई मदद कर सकूंगी। जी ठीक है। आप फिक्र ना करें, जैसी मेरी इल्म में कोई बात आती है मैं आपको जरूर कॉल करूंगी। प्लीज, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। प्लीज उसे उठा लो, बहुत रो रही है। जिस घर में ये पैदा हुई है ना, रोना इसका नसीब है। मैं और आप भला क्या कर सकते? अल्लाह ना करे रोना इसका नसीब। तारीफ अपने आप को दोहराती है मामा। कल बाबा आपकी गोद में मुझे छोड़ के चले गए, आज शायद इसको मेरी गोद में छोड़ के चले। कल कोई से भी कोई छोड़ के चले जाए, खुशियों की उम्मीद लगाएगी तो बहुत बड़ा धचका लगेगा। अच्छा है रोने की आदत होनी चाहिए। एक दफा देख तो लो इसकी तरफ।
देखूंगी तो इससे मोहब्बत हो जाएगी मुझे। इसे देख देख के जीने लगूंगी, इसके दर्द को अपना दर्द समझने लगूंगी। इसका दर्द देखा नहीं जाएगा मुझसे, इसका रोना बर्दाश्त नहीं होगा फिर मुझसे। इसको किसी से मोहब्बत नहीं होने दूंगी, और इसको मोहब्बत हो भी गई तो उसको इससे दूर कर दूंगी। छोटी छोटी बातों पे रोकूंगी, टोकूंगी। कल को इसकी शादी नहीं होगी तो दुनिया वाले मुझसे पूछेंगे ना, ये कैसी माँ है। फिर मैं सोचूंगी कि कोई माँ भला ऐसी हो सकती, कोई माँ ऐसा कर सकती है वो? नहीं कर सकती। शायान का कुछ पता चला? फिलहाल तो इतना ही पता लगा है आपा, ना तो वो लंदन से आया था और ना ही लंदन गया है। तो कहां चला गया? जाएंगे कहां, एक ना एक दिन तो मेरे हाथ आएंगे वो। बहुत दुख दिया उसने मेरी बेटी को, इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। बुरा न मानना अशफाक, उनका कसूर कम ज़हरा का ज्यादा है, जो उन लोगों पे आंखें बंद करके यकीन कर लिया। तुम ना सही, कम से कम रिश्ता करने में किसी मर्द को शामिल तो करना चाहिए था ना। सकीना वाले मामले में सज्जाद ने अशर के कितने कान खींचे। अगर वो एक बार कहती तो क्या सज्जाद उसके साथ ना चलते? माना कि आज की औरत सब कुछ कर सकती, लेकिन कुछ काम मर्दों के ही करने के होते हैं। आप ठीक कह रही हैं आपा, कसूर सिर्फ जहरा का नहीं है, मेरा भी है। जहरा ने बतौर शौहर अपने फैसलों में मुझे शामिल नहीं किया, लेकिन मुझे एक बाप होने के नाते खुद आगे बढ़ना चाहिए था। उन लोगों से मिलना चाहिए था, उस लड़के के बारे में छानबीन करानी चाहिए थी। नहीं आपा, कसूर सिर्फ जहरा का नहीं है। क्या हो क्या गया है मुझे? क्यों मैं ऐसा बिहेव कर रही हूँ सबके साथ? ये लोग मुझे दुखी समझते हैं, मुझे दुख से निकालना चाहते हैं, मगर मैं इन्हें कैसे बताऊं कि ये दुख मैंने अपने लिए खुद खरीदा है। ये सब तो मुखलिस है मेरे साथ, मेरा भला चाहते हैं, मुझे खुश देखना चाहते हैं। इन्हें मैं कैसे बताऊं कि मैं खुश नहीं रह सकती। अशर, अशर, नाश्ता कर लो बेटा। अल्लाह, इस लड़के को जरा होश नहीं है, ना खाने पीने का ना सोने का। अस्सलाम वालेकुम रईस साहबा। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रही हो? जी यही बताने आई थी। वो मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ चीजें लेनी है। बच्ची का दूध खत्म हो गया है, कपड़े वगैरह। मैंने रबाब से कह दिया किसी चीज की जरूरत है तो आपको आवाज दे दे। ठीक है, मैं खुद चक्कर लगा लूंगी ऊपर। मैं 1-2 घंटे में आ जाऊंगी। बेफिक्र होके जाओ, मैं संभाल लूंगी। ठीक है।
कहाँ हो? तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूँ, नाश्ता करो। अम्मी मैं अभी आया। ठंडा हो रहा है, अब कहाँ जा रहे हो? बस 5 मिनट में मैं आया। हाँ, वैसे तुम्हें कुछ बताना था, लेकिन छोड़ो। मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे बाबा ने बताया था कि आपने शायान का पता लगाने की बहुत कोशिश की। सॉरी, मैं तुम्हें डिसहार्ट नहीं करना चाहता। जानती हूँ, मुझे भी आपसे एक बात करनी थी। समझ नहीं आ रहा कि आपका शुक्र कैसे अदा करूं। किस बात का शुक्रिया? आपने जो कुछ भी हॉस्पिटल में मैनेज किया वो सब कुछ बहुत था मेरे लिए। हुरैन कैसी है? ठीक है, सोई भी। तुम पे गई होगी ना? अल्लाह ना करे वो मुझ पर जाए। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई पप्पू और मामू का बेटा नहीं होगा। अगर इसे कोई पसंद आ गया तो कर दूंगी वहां शादी जहां उसकी चाहत होगी। चलता हूँ। रबाब, क्यों आया था? ऐसी हुरैन का पूछने आए थे। कोई और बात तो नहीं की? मतलब जैसे कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो फिर तो उसे हॉस्पिटल में भी नहीं आना चाहिए था ना मामा। जिसको होना चाहिए था मेरे पास वो तो था नहीं, तो कोई तो होगा ना। और अगर शायान वापस आ गया तो? पापा भी तो आए थे ना। आपने क्या किया था? मेरी जिंदगी में अशफाक के बाद कोई नहीं आया। मेरे बस में होता ना तो अशा के बाद मेरी जिंदगी में भी कोई नहीं आता। लेकिन अफसोस, मुझे तो अपने फैसले लेने का इख्तियार ही नहीं था। लेकिन अब है, अब मैं अपना फैसला खुद करूंगी। क्या करोगी? अगर शायद वापस आ भी गए ना तो अपनी जिंदगी में उसे कभी वापस नहीं आने दूंगी, और अपनी बेटी पे तो उसका साया भी नहीं पड़ने दूंगी। बस एक काम नहीं करूंगी मां, जो आपने मेरे साथ किया ना वो मैं हुरैन के साथ नहीं करूंगी। मैं उसकी शादी उसकी मर्जी से करूंगी, अपनी मर्जी से।
Hello? I'm Zainab, Zoya's friend. Oh, how are you? Is everything okay? मैं जोया के मुतालिक आपसे बात करना चाह रही थी। जोया के मुतालिक? जी फरमाइए। आप उसके कजन हैं और अच्छे दोस्त भी हैं। जी मैं आपकी बात समझा नहीं। नहीं, मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। जी बोले। आप मुझसे ज्यादा उसको बेहतर जानते हैं। वो अभी तक उस ख्वाब से बाहर ही नहीं निकली जो ख्वाब उसने अपने हाथों से तोड़ा है। लेकिन आप मुझसे क्या चाहती हैं? मैंने आपका कंसर्न देखा है जोया के साथ और मैं चाहती हूँ कि आप उसका साथ कभी ना छोड़ें। देखिए मैं तो उसके साथ ही हूँ। मैं उस साथ की बात कर रही हूँ जिसकी जोया को बहुत जरूरत है। देखिए मैं उसकी हर ख्वाहिश हर जरूरत में उसके साथ हूँ। आप जोया की हमदर्द दोस्त हैं, मैं आपकी सोच की कदर करता हूँ। मैं चाहती हूँ जोया भी आपकी कदर करे। देखिए इस वक्त वो जिस ट्रांस से गुजर रही है उसे संभलने में थोड़ा वक्त लगेगा और जितना वक्त वो लेगी उसके लिए अच्छा है। जख्म हो या गम मिटने में थोड़ा टाइम लगता है। तो क्या आप तब तक उसका इंतजार करेंगे? मैं अब तक उसके इंतजार में। जहरा, इतनी गर्मी में क्यों टहल रही हो? कुछ नहीं आपा, वो ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट्स आ रहे थे, वो साइन करने हैं, उन्हीं का इंतजार कर रही हूँ। तो अंदर आके बैठ जाओ, आए तो चली जाना। आ गए। रवा, ये देखो तुम्हारे लिए कोरियर आया। किसका? शायान ने भेजा। अब क्यों भेजा है? खोल के चेक करो। लाओ फरहान को मुझे दो। चेक करो। शबाब, क्या हुआ? ये खत क्या क्या है इस खत में?
मेरी तो समझ में नहीं आता आपा, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो उसने राब्ता करने में 7 महीने लगा दिए और यह भी नहीं बताया मजबूरी क्या है। मुझे तो लगता है कि नया तरीका सोचा है उसने मुझसे पैसे हथियाने का। अल्लाह जाने, क्या कह सकती हूँ मैं तो बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमारी बच्ची के हक में बेहतर करे। आमीन। तुम मिले रबाब से? हिम्मत ही नहीं पड़ती आपा। जब उसके चेहरे की तरफ देखता हूं तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है। पूरी जिंदगी एक पछतावे की तरह सामने आ जाती है। कुछ नहीं कर सका मैं अपनी बेटी के लिए, उसकी खुशियों के लिए। तो अब तो कर सकते हो, रबाब से मिलो। वो अब मां बन गई है ना, उसको अपनी खुशियों से ज्यादा उसकी खुशियां अजीज होंगी। उसी को देखकर जीती होगी वो। अब उसकी बेटी के लिए छोटी छोटी चीजें ले जाया करो, उसकी बेटी की बातें किया करो उससे बैठ के, इसी से उसको बहुत खुशी मिलेगी। आप ठीक कह रही हैं आपा, लेकिन अभी तो वो खुद भी बच्ची है, उसका भी तो कुछ सोचना होगा। कुछ फैसले अल्लाह पर छोड़े जाते हैं अशफाक, वही बेहतर फैसले करने वाला है। मत परेशान हो तुम। हाँ, नहीं मेल कर दी है असाइनमेंट कंप्लीट असाइनमेंट मेल कर दिया है। इन्फॉर्म कर देना जब, हाँ जब तुम इन्फॉर्म करोगे ना तो मैं शिपमेंट करवा दूंगा, ठीक है? हाँ, नहीं मेरी कोशिश होगी कि मैं खुद वहां मौजूद रहूं। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे आप कब आई? अभी, जब आप फोन में बिजी थे। ओ, जोया तो शायद घर पे नहीं है। अगर मैं बोलूं कि मैं आपसे मिलने आई हूँ तो आप मुझे बैठने को नहीं बोलोगे? सॉरी, बैठिए प्लीज। थैंक यू। आप कुछ लेना पसंद करेंगी? चाय, ठंडा? वैसे आप चाय अच्छी बनाते हैं। थैंक यू। क्या आप पीना पसंद करेंगी? नहीं, अभी नहीं। अभी मैं जोया के सिलसिले में आपसे बात करने आई हूँ। जी बोले। ना जोया ऑफिस को टाइम दे रही है, ना खुद को। ऑफिस वालों ने कुछ कहा क्या? नहीं, मेरा मतलब है वो इस हादसे से बाहर ही नहीं निकल पा रही। जाहिर है मोहब्बत करने लगी थी वो, और मोहब्बत से बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता। जुनैद, जो फीलिंग आप जोया के लिए रखते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने आपकी आंखों में जो जोया के लिए देखा है, इस बात से जोया भी अनजान नहीं है। लेकिन अनजान नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन मेरी आंखों में क्या है ये आपने कैसे जान लिया? क्योंकि मैं दुनिया को खुली आंखों से देखती हूँ। दुनिया को खुली आंखों से सभी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें हमारी नजरों के ऐन सामने होती हैं, मगर हमारा ध्यान उन पर थोड़ी देर से पड़ता है। इसका यह मतलब नहीं है कि वो हमारे सामने ही ना हो सकता है उनका सामने आने का वक्त ना हो। और वैसे भी हर चीज अपने वक्त मुकर्ररा पे अच्छी लगती है। कभी कभी वक्त आने पर कोई और भी सामने आ जाता है, जैसे अशर। ये गलती वो पहले भी कर चुकी है, लेकिन इस बार ध्यान रखिएगा। जब वक्त आएगा तब सोचेंगे। चलें, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बाबा, इतने सारे खिलौने लाने की क्या जरूरत थी? एक बार हमारी शहजादी को बड़ा तो होने दो, फिर देखना खिलौनों की लाइन लगा दूंगा। क्या हुआ बेटा? उस वक्त को सोची थी जब सारी दुनिया मुझे तोहफे देती थी, लेकिन आपके तोहफे मेरे लिए सबसे ज्यादा प्यारे होते थे।
पता नहीं मेरी बेटी की जिंदगी में ये दिन आएगा कि नहीं। इसके बाबा इसके लिए कुछ करेंगे। हाँ नहीं। शयान ने राब्ता तो किया है तुमसे, क्या तुम्हें उम्मीद नहीं है कि वो आएगा? बाबा शान की कॉल ने तो मुझे नई उलझन में डाल दिया है। सच पूछे तो बाबा मैं पहले से ज्यादा उलझ गई हूँ। मैं तो सब्र शुक्र करके बैठ गई थी बाबा। सोच रही थी शायद मामा की तरह मुझे भी सारी जिंदगी अपनी बेटी की शक्ल देखकर गुजारनी पड़ेगी, लेकिन शान के खत ने मुझे एक और इंतजार दे दिया है, एक नई अजियत से दो चार कर दिया। अल्लाह पे भरोसा रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सॉरी बाबा, मैं आपसे पूछना तो भूल ही गई। आप कुछ खाएंगे? चाय बनाऊं आपके लिए? हाँ, अपनी बेटी की हाथ की चाय तो जरूर पीऊंगा। जाओ तुम चाय बनाओ, उतनी देर में अपनी इस नई गुड़िया से खेलता हूं। अशर, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं अम्मी, बस रेज्यूमेस भिजवा रहा था कंपनीज को। तो वहीं क्यों नहीं चले जाते जहां पहले करते थे? कितना तो बुलाते रहते थे वो। ये वक्त हमेशा एक जैसा थोड़ी रहता है। कल मुझे पैसों की कदर नहीं थी, फिर अपना अकाउंट देखा तो एहसास हुआ कि वाकई मुझे जॉब कर लेनी चाहिए कहीं पे। वैसे भी अब तक उस कंपनी को मुझसे अच्छे एम्प्लॉयज मिल चुके होंगे। फिक्र मत करें अम्मी, कहीं ना कहीं जॉब मिल ही जाएगी, बस आप दुआ किया करें। बेटा, मैं तो सोते जागते तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ। ये लीजिएगा। इसके अलावा कुछ और? बड़ी कोशिशों के बाद यही कुछ मिला है, वो भी मेरे हस्बैंड ने पूरी कहानी सुनी और फिर ये चीज़ें दी। कहने लगी किसी की बेटी का मामला है, क्या पता हमारी मदद से किसी का भला हो जाए। वैसे अगर आप बुरा ना माने तो मेरे हस्बैंड की पुलिस में कुछ जान पहचान है। पुलिस में जाना होता तो कब का जा चुके होते हैं। आप ये बता सकती हैं कि शायान रेंट कैश में देता था या चेक में? आई थिंक कैश ही देता था। वैसे तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ और पता चले तो मुझे ज़रूर बताइएगा। जी ज़रूर। चलता हूँ, खुदा हाफिज़। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज़। मेरे ऑफिस में जो फाइल है वो उठा के भिजवा दो मुझे। ठीक, मैं इंतजार कर रही हूँ। खुदा हाफिज़। तो क्या बात है? बात करनी है आपसे। यहाँ करेंगे या नीचे? बोलो। शायन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे।
तुम्हारा इस मामले से क्या ताल्लुक है? मेरे बाप की हेल्प करना चाहता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ मिला है वो मुझे दो और इस मामले से दूर रहो। मगर क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या आप नहीं चाहती कि शायान रबाब की जिंदगी में वापस आए? मुझसे ज्यादा और कौन चाहेगा कि शायान रबाब की जिंदगी में दोबारा आ जाए? लेकिन अभी इस वक्त मैं नहीं चाहती कि रबाब शायान से कोई उम्मीद बांधे। किसको क्या पता शायान किधर है, किस हालत में है? क्या पता वो कोई मुजरिम हो या पहले से शादीशुदा हो। ये भी हो सकता है कि रबाब के बाद उसने शादी कर ली हो।